नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 16वां और 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो बोले श्री गणपति महाराज की जय। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की। तीर्थराज प्रयाग का महत्व बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी मात्र जल स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नील जल और सरस्वती जी के श्वेत जल से बना यह संगम महान पुण्य देने वाला है। भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है। जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करते हैं वह अनेक सुखों को भोगकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस संगम जल को स्पर्श मात्र करता है उसके पुण्यों की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ स्नान में संगम में स्नान करने के बराबर होता है। माघ में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्त्रों तोला स्वर्ण धान के समान है। माघ में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्त्र राजसूय यज्ञों के फल से भी ज़्यादा है। माघ स्नान में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियां स्नान के लिए आती हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के स्नान का फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उसमें 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी में से 100 गुना अधिक फल देता है। उत्तर वाहिनी गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महान फल देता है एवं ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम स्नान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास से ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदित्य मरुद्गण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर मैना हिमालय की पत्नी है जो ऋणमादि सिद्ध ब्रह्मणी पार्वती लक्ष्मी शची अदिति दिति समस्त देव नारियां नागपत्नियां धृत्याची मेनका रंभा उर्वशी तिलोत्तमा एवं पितृगण इन कली काल में भी गुप्त रूप से स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी में 3 दिन स्नान का फल अश्वमेघ यज्ञ से भी कई गुना अधिक है। हे राजन, पापात्मा राक्षसी मुक्ति के हेतु कांचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल दिया है। तो 16वें अध्याय में इतना। बने रहिएगा, सभी बंधुओं से निवेदन है बने रहिएगा हरिभजन के साथ। आगे आपको 17वें दिन की कथा 17वें दिन भी सुनाएंगे। तो बोलिए हरि नारायण विष्णु भगवान की जय।